हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। यस, तो बच्चों लास्ट टाइम हमारा डिफरेंशिएशन टॉपिक चल रहा था जिसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन हमने स्टार्ट की थी लास्ट, मतलब जो हमारी क्लास ख़त्म हुई थी। तो बस उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहले हम उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो चलिए जी समझते हैं। तो लास्ट टाइम हमने एक फंक्शन को डिस्कस कर लिया था, वहीं से हम रिकैप कर रहे हैं उसको। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो ये मैंने बता दिया था, दिस इज इक्वल्स टू 1 में रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। आई थिंक आप सभी को याद होगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ये होता है। और साथ में मैंने ये बोला था कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स भी होता है। इस एक्स का मतलब है ये वाला एक्स, ये वाला एक्स ही इधर जा रहा है, और ये जो एक्स का हम स्क्वायर कह रहे हैं वो भी एक्स यही वाला है, ठीक है। तो सिमिलरली जो एक्स यहाँ पे चल रहा है वही एक्स का हम स्क्वायर कर रहे हैं, वही एक्स का हम डिफरेंशिएशन, और यही चीज़ आगे आने वाले जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं आपके, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, उन सब के लिए भी एप्लीकेबल रहेगी, ठीक है। तो चलिए अब हम फॉर्मूले पे आते हैं कॉस इनवर्स एक्स के लिए। तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स के क्या होगा, -1 रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स। देखो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, और पूरा का पूरा फॉर्मूला एज इट इज़ है, ठीक है जी। ओके, इसको ना आप ऐसे भी सोच सकते हो यार। एक्चुअल में ये कैसे बना वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री याद है ना, याद है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, इन दोनों का सम बोलो क्या होता है, π/2। वेरी गुड। तो जब इन दोनों का सम π/2 है, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब मैं बोलता हूँ कि दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो d/dx ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो, π/2 का डेरिवेटिव तो 0, देन -1 में रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर आ गया ना। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या आ गया, -1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ऑब्वियसली साइन इनवर्स एक्स के लिए जो डेरिवेटिव ऑफ एक्स है वो वाला पार्ट तो आएगा ही आएगा। मैं इसको फिलहाल डेरिवेटिव ऑफ एक्स की फॉर्म में इसलिए छोड़ रहा हूँ बच्चों, क्योंकि एक्स से मीन मेरा ये है कि एक्स की टर्म्स में जो भी कुछ आएगा उसका डेरिवेटिव चलेगा। बट ऑब्वियसली यदि यहाँ पे एक्स के प्लेस पे सिर्फ एक्स ही है तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, तो आपका फॉर्मूला सिर्फ इतना ही रह जाएगा। कितना, ये वाला पार्ट, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो 1 हो जाएगी आपकी। गॉट इट। तो चले नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस में एक्स का स्क्वायर, ऑब्वियसली सेम एक्स का स्क्वायर, और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स से मतलब एक्स वाली टर्म जो कि यहाँ पे होगी, ठीक। सिमिलरली जैसे अभी हमने साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का सम π/2 होता है से कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, तो टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का सम π/2 होता है। सो दैट्स वाई कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सोचो तुम, इसी का नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो भाई। डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, देन डेरिवेटिव ऑफ साइन टेन इनवर्स कॉट इनवर्स हो गया। अब बचा कौन, कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स के लिए और एक हो गया अब आपका सेक इनवर्स के लिए। कॉसेक इनवर्स के केस में माइनस आएगा, एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1, और इसमें प्लस आएगा 1 में एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाला पार्ट तो भूलना ही नहीं है। गॉट इट। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर एक्स को याद करो आप, एक्स को मैंने प्रिया लेके बताया था आपको।
मतलब x को यदि मैं प्रिया ले लेता हूँ तो साइन इनवर्स ऑफ प्रिया तो 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस प्रिया का स्क्वायर इनटू में फिर डेरिवेटिव ऑफ प्रिया। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे x के लिए एप्लीकेबल है सभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए। तो आई होप कि सारे के सारे फॉर्मूले आपको लर्न हो गए होंगे। यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बिना अंडर रूट में है, इन दोनों में अंडर रूट आ रहा है और इन दोनों में बाहर x और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट के अंदर है। गॉट इट। तो चलिए आज हम फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, चल करते हैं कुछ क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड। पहले सिंपल से क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं कुछ। देना है एम एल हाँ एम एल अग्रवाल से करेंगे। चलो आज हम एम एल अग्रवाल से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के। ये तो वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1। चलिए तो आज हमारे पास एम एल अग्रवाल बुक है बेटा, और इसमें कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम उठा रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो एक बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन ऐसे ही मैं बताता हूँ। डिफरेंशिएशन करना है मुझे टेन वर्स के अंदर, मैं ले लेता हूँ 10 वर्स के अंदर मैंने लिया रूट के अंदर x प्लस का a1। चल एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं सीधे सीधे फॉर्मूले के ऊपर। तो 10 वर्स ऑफ x यहाँ पे कौन है अब, रूट x प्लस 1। तो 10 वर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस में x का स्क्वायर, और x कौन है हमारे पास, रूट x प्लस में 1 का होल स्क्वायर। ओके, इनटू में डेरिवेटिव ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इनटू में इसका डेरिवेटिव करो 1/2 रूट x, और 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, तो डब्बा बंद। अच्छा अब हमारे पास क्या आया, 1/2 रूट x तो ऊपर वाला आ गया नीचे, और ये बन गया हमारे पास x प्लस 2 रूट x प्लस 1 प्लस 1 इज 2, और यही हो गया तुम्हारा आंसर। बोलो समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है बच्चों ये। ओके, अब और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो y की वैल्यू दे देते हैं वो आपको साइन इनवर्स रूट x माइनस 1 अपॉन में रूट x प्लस 1 प्लस सेक इनवर्स, प्लस दे दिया सेक इनवर्स रूट x प्लस का ये 1 अपॉन में ये रूट x माइनस का 1। बोलता है कि फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। और देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है देखने में भयानक सा, यार बड़ी सी टर्म दी हुई है, बट थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखो क्वेश्चन को, आराम से तसल्ली से टर्म्स को पहले ऑब्जर्व करो कि यार ये रूट x माइनस 1, ये रूट x प्लस 1, और ये इसका उल्टा दिया हुआ है यहाँ पे। और आपको पता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के, देखो जब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं उनकी बात तो उठाऊंगा ही उठाऊंगा। ठीक है जी, तो सेक इनवर्स को क्या मैं कॉस इनवर्स में चेंज कर सकता हूँ, याद करो बच्चों, सेक इनवर्स ऑफ x को हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ 1/x। कन्वर्जन सिखाई थी मैंने, और जिसको याद ना हो एक बार कन्वर्जन इन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उस वाली वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है जी, तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। सो नाउ वी कैन राइट इट एज साइन इनवर्स रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x प्लस 1, प्लस में ये कॉस इनवर्स के साथ कौन आएगा बोलो, रूट x माइनस 1 अपॉन में रूट x प्लस 1, ये आएगा। मज़ा आ रहा है कुछ।
साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दोनों x सेम हैं। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना हो गया, π/2। अभी मैंने कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया, ये सिर्फ y को यानी कि इस टर्म को सिंप्लीफाई किया है बाय द हेल्प ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस जो भी है हमारे पास। अब y की ये वैल्यू है तो बताओ बच्चों dy/dx क्या होगा। यस वेरी गुड, ये कैसा है एक नंबर, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, शून्य। हैप्पीली डन। तो बेटा देखो ये जो क्वेश्चन था वो 1 मार्क का क्वेश्चन था और आता है काफ़ी टाइम पूछा जाता है, ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन से आपने डरना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि x वाली टर्म्स किस तरह से अरेंज की गई हैं। क्लियर, ओके है। चलिए जी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नोटेड है ये, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह से कि y की वैल्यू हमें दी हुई है tan इनवर्स के अंदर cot x प्लस cot इनवर्स के अंदर tan x। बोलता है कि फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx, ठीक है। तो देखो tan इनवर्स के अंदर जो cot है, tan इनवर्स के अंदर जो cot है, यदि मैं इस cot को tan में चेंज कर लेता हूँ, tan को ऊपर रखना है, 1/10 नहीं करना है, tan इनवर्स से सो दैट tan कैंसिल हो सके, तो cot को tan में लिखने का, और इसी तरह से cot इनवर्स को मतलब tan को cot में लिखने का, cot इनवर्स को कैंसिल करना है ना क्योंकि मुझे, तो मैं क्या करूँगा cot 90 माइनस थीटा के बारे में सोच रहा हूँ मैं। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, और tan 90 माइनस थीटा बच्चों वो होता है आपका cot थीटा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस cot x को चेंज कर देंगे, y बिकम्स tan इनवर्स आउटसाइड cot x की वैल्यू हो गई tan π/2 माइनस का ये x प्लस cot इनवर्स के अंदर ये जो tan है बेटा, tan x को क्या लिख लो, cot π/2 माइनस का x। और जब x के बारे में कोई भी बातें मेंशन ना हो तो ये मान के चला करो कि ये जो भी कुछ एंगल है वो हमारी प्रिंसिपल रेंज में है, मतलब tan इनवर्स इसको खा जाएगा। तो इसको खा गया भाई ये, तो इसी तरह से यहाँ पे भी, ठीक है, ये हो गया हमारा पाई माइनस 2x, ये आ गया हमारा y। गॉट इट, वेरी गुड। तो dy/dx निकाल दो यार, पाई का डेरिवेटिव बोलो बच्चों 0 माइनस 2x का 2 हो गया, तो इसका मतलब आंसर इज -2। तो बेटा देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जब डिफरेंशिएशन की बारी आती है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैन वी सिंप्लीफाई द फंक्शन। यदि हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो, और इवन मैक्सिमम ट्राई भी करना है कि हम पहले उसको सिंप्लीफाई कर सकें एंड देन फिर उसको डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएशन वाला पार्ट तो बहुत ही छोटा सा है, मेन पार्ट क्या है इसका, सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे CBSE 2015। CBSE 2015 आस्क्ड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ML में दिया हुआ है बच्चों कि फाइंड dy/dx, क्या फाइंड आउट करना है, dy/dx। y की वैल्यू दी हुई है बच्चों tan इनवर्स के अंदर √1 प्लस में x स्क्वायर प्लस में √1 माइनस में x स्क्वायर होल अपॉन में √1 प्लस में x स्क्वायर माइनस √1 माइनस में x स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, dy/dx। तो ये क्वेश्चन बेटा 4 नंबर में पूछा गया है, 4 नंबर में CBSE 2015 के अंदर, ठीक है जी। तो चलिए समझते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस याद करो एक बार, मैंने ऐसा ही एक क्वेश्चन, और आई थिंक शायद मुझे लग रहा है कि यही सेम क्वेश्चन कराया था, इसका सिंप्लीफाई करना था,
क्या करना था इसको, सिंप्लीफाई। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो भी क्वेश्चन हमने सिंप्लीफाई वाले किए हैं, अब वही सारे के सारे क्वेश्चन वो डिफरेंशिएशन में दे रहा है। डिफरेंशिएट कैसे, कि पहले उसको सिंप्लीफाई करो एंड देन लास्ट में जो आता है उसको आपने क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक, तो अब इसको मुझे पहले सिंप्लीफाई करना है। और आपको याद होगा कि यार रूट के अंदर जब a प्लस एक्स और प्लस या माइनस रूट a माइनस में x का सीन जब बनता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में यूज़ कर रहा हूँ। कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की आई थिंक लास्ट या सेकंड लास्ट, एक बार देख लेना, लास्ट और सेकंड लास्ट वीडियो है जिसमें मैंने बताया आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उस सब्स्टिट्यूशन मेथड में देख के रखना कि ये वाली टर्म आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या पुट कर देते हैं, x को a cos थीटा। बट आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा सीन तो यहाँ पे है ही नहीं, ऐसा सीन तो यहाँ पे है नहीं। अरे बहुत ही सिंपल, ध्यान से देखो, a की वैल्यू तो हो गई 1, बट यहाँ पे जो x स्क्वायर है, यहाँ पे जो x स्क्वायर है उसको एज ए x ट्रीट करो ना। इस x स्क्वायर को क्या ट्रीट कर लो, एज ए x। तो ऐसा ही फॉर्मेट बन गया। तो जैसे हम x को पुट करते हैं वैसे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर को पुट करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकॉज ऑफ ये हमें पता है, तो मैंने क्या किया, पुट x स्क्वायर को a की वैल्यू 1 cos थीटा। पेपर में आपको ये सब नहीं लिखना, पेपर में आपको ये वाला स्टेप नहीं करना है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ठीक है, समझ में आ रही है बात, बहुत अच्छे। एक्स स्क्वायर को cos थीटा पुट किया, तो बताओ y की वैल्यू क्या बनेगी, सिंप्लीफाई होके देखते हैं। चलिए जी, साथ साथ करते हैं हम दोनों, आप भी और मैं भी दोनों कर रहे हैं। चलो, रूट के अंदर 1 प्लस cos थीटा प्लस प्लस क्या आएगा, लिखो लिखो, आप लोग लिखो यार, मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ इसको ज़रा। कर रहे हो ना तुम लोग, करो ना, फिर पुट करो इसको, एक्स स्क्वायर को cos थीटा पुट करो जल्दी। हाँ जी, पुट कर लिया होगा आप लोगों ने, वेरी गुड बच्चों। रूट के अंदर 1 माइनस cos थीटा, रूट के अंदर 1 प्लस cos थीटा प्लस, ओ सॉरी नीचे माइनस है, माइनस रूट के अंदर 1 माइनस cos थीटा। समझ में आया इतना, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू tan इनवर्स के अंदर, tan इनवर्स के अंदर 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है ये, हजारी फॉर्मूला, यस वेरी गुड। तो दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। Similarly here also 2 cos square theta by 2 minus 2 sin square theta by 2। रूट टू रूट गया, ऊपर नीचे रूट गया, वो तो रूट गया मतलब चला गया ना हमारे यहाँ से। तो अच्छा, ऊपर क्या बचेगा, cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2। सबसे पहले मैंने एक्स स्क्वायर को cos थीटा पुट किया, बिकॉज ऑफ ऐसा कुछ सीन बन रहा था। एक्स स्क्वायर को cos थीटा पुट करते ही हमारे पास ये टर्म आ गई है, इसका मैंने रूट देखा और 1 प्लस cos थीटा देखा, मतलब मुझे कौन सा फॉर्मूला याद आ गया सीधे ही, कौन सा फॉर्मूला, हजारी फॉर्मूला। 1 प्लस cos थीटा इज़ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस cos थीटा इज़ 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो चलिए अब यहाँ तक आ गए। उसको देख के क्या याद आता है बच्चों, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ऑफ एंगल कितना है, थीटा बाई 2। जब भी ये टर्म आ जाए ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आ जाए, डिफरेंशिएशन में आ जाए, 11th क्लास में जब थे हम तो ट्रिग्नोमेट्री में आ जाए, इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो इंटीग्रेशन में आ जाए, मतलब जहाँ भी ये टर्म दिखे ना, ये भयानक सी क्या करो, cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा हमें, tan इनवर्स के अंदर 1 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन में 1 माइनस tan थीटा बाई 2। और ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स बाहर tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 बच्चों। तो ये फाइनली आ गया पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2।
अच्छा π/4 प्लस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो भाई। थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या थी हमारी, देखो cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, डाल दे वैल्यू यहाँ पे। तो दिस इज cos इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन में ये 2। अभी आंसर नहीं आया है, ध्यान रखना, अभी आंसर नहीं आया है। क्यों, क्या पूछा था हमें, dy/dx। अभी हमने क्या किया है, इसको इस बड़ी सी टर्म को सिंप्लीफाई कर लिया। अब मैं इस बड़ी सी टर्म को ना हटा रहा हूँ भाई, मेरे पास स्पेस नहीं बचा वहाँ पे, मैं इसको सिर्फ इतना सा रब कर रहा हूँ। ठीक है जी, अच्छा चलिए जी, तो dy/dx निकालते हैं मैं सब। तो dy/dx क्या आया बच्चों, π/4 का तो 0, cos इनवर्स 1/2 को तो रखा है जी, cos इनवर्स के लिए -1 अपॉन में, यस अभी फॉर्मूला पढ़ा था हमने, cos इनवर्स ऑफ x का होता है -1 अपॉन रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर। तो 1 माइनस में x कौन है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छे, -2x, 2 से 2 गया तो ऊपर बचा माइनस का x, नीचे बचा रूट के अंदर 1 - x⁴। ये हो गया आपका आंसर। यू गॉट 4 आउट ऑफ 4। समझ में आया है, समझ में आया है बच्चों, पक्का, वेरी गुड। तो चलिए ऐसे ही और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस ऐसे इस टाइप के। एक और क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन CBSE 2016 में पूछा गया है, तो करते हैं। है टाइम है हमारे पास बच्चों, है पढ़ने का मूड है आज पूरा, बहुत बढ़िया। चलिए तो इसको मैं रब कर देता हूँ बच्चों। हाँ जी, नोटेड यहाँ तक। चलिए जी, बेटा देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको करने हैं डिफरेंशिएशन, तो इन सब के लिए क्या ज़रूरी हमें नज़र आ रही है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हमने किया है चैप्टर 2, उसके सारे के सारे फॉर्मूले, सारे रिलेशंस आपको पता होने चाहिए। दूसरी बात, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, जैसे अभी हजारी फॉर्मूला यूज हुआ, और भी सारे फॉर्मूले यूज होंगे, तो वो सारे के सारे फॉर्मूले प्लीज़ आप सभी लर्न कर लीजिए। और लर्न करने का सिंपल सा तरीका है, क्वेश्चंस करते रहिए, साथ के साथ फॉर्मूले देखते रहिए, तो अपने आप ही लर्न होते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एक और क्वेश्चन के, एक बेहतरीन क्वेश्चन की, जो कि 2016 CBSE में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या था वो। डिफ्रेंशिएट y = साइन इनवर्स के अंदर 6x - 4 रूट के अंदर 1 - में x²/5। ये क्वेश्चन था आपका। साइन इनवर्स के अंदर 6x माइनस का 4 रूट के अंदर 1 - 4x² अपॉन में 5, 4x², सॉरी थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक कर दिया है, 4x²। ठीक है, तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन है CBSE 2016, 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। फाइंड dy/dx। ठीक है, तो इसमें देखिए भाई, इसमें हमारे पास कुछ पैटर्न इस तरह से बन रहा है साइन इनवर्स के अंदर, थोड़ा सा याद रखने वाला है। इसको मैंने क्या लिखा, 2 इंटू में 3 इंटू लिखते हैं, 3 इंटू में 2x -4 रूट के अंदर 1 - में 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसे में, अपॉन में 5, ऐसे लिखा मैंने। ओके, नाउ सी दिस, ये जो नंबर्स है ना 3, 4 एंड 5, ये बड़े कमाल के नंबर हैं यार। आप बोल रहे होंगे सर क्या कमाल का नंबर है इनमें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। 3, 4, 5 3 साइड्स लेके मैं क्या बना सकता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं इन नंबर्स को कमाल के नंबर बोल रहा था कि यार यदि मैं 3 साइड्स एज्यूम कर लेता हूँ, 3, 4 और ये 5। आप बोल रहे होंगे सर 3 नीचे 4 ऊपर क्यों रखा आपने,
चेंज भी कर सकते हैं, इसको आप 4 और इसको आप 3 भी ले सकते हो, कोई भी एक जो आपको मन करे, ठीक है। तो फिलहाल मैं कोई भी एक फिक्स कर लेता हूँ, ये 3 और ये 4। जब मैंने 3, 4, 5 एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स को फिक्स कर लिया है, तो ऑब्वियसली तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे एंगल कैसा होगा, वेरिएबल या फिक्स? भाई तीनों साइड्स फिक्स कर दिया आपने, तीनों साइड्स ही फिक्स कर दिए हैं, तो एंगल भी तो फिक्स हो गया ना, तो लेट इट बी अल्फ़ा, ठीक है। सो दैट अब मैं कहूँगा कि 3/5 क्या हो गया आपका, कॉस अल्फ़ा, और 4/5 ऑटोमेटिकली क्या बन गया, साइन अल्फ़ा। मतलब किसी फिक्स एंगल अल्फ़ा के लिए आपके पास ये वैल्यू आ गई, 3/5 को हम कॉस अल्फ़ा कहेंगे और 4/5 को साइन अल्फ़ा। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ये जो 3/5 है, सेपरेट कर रहा हूँ, 3/5 तो बन गया आपका कॉस अल्फ़ा, इनटू में आपके पास है 2x, माइनस 4/5 क्या बन गया आपका, साइन अल्फ़ा बच्चों, और रूट के अंदर क्या चल रहा था, मल्टीप्लाई में 1 माइनस में 2x का होल स्क्वायर। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा है, आई होप कि ये सभी को समझ में आ रहा है भाई। ओके, चलिए अब इस 2x का सीन और देखते हैं यार। अब ये रूट के अंदर कौन से वाला फॉर्मेट नज़र आ रहा है आपको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सब्स्टिट्यूशन मेथड, रूट के अंदर क्या नज़र आ जाए, a² माइनस x²। जब ऐसा नज़र आता है तो हम x को क्या पुट करते थे, a साइन थीटा या a कॉस थीटा। तो फिलहाल मैं a साइन थीटा वाला पैटर्न ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जो x का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, 2x कर रहा है, x का काम 2x कर रहा है, और a का काम कौन कर रहा है, 1। तो यहाँ पे क्या पुट कर देना चाहिए बताओ मुझे, 2x को साइन थीटा। देखो ये जो 3/5 4/5 है, ये तो फिक्स एंगल अल्फ़ा के लिए है। कैसे एंगल, फिक्स एंगल, क्योंकि 3, 4, 5 का एक फिक्स ट्रायंगल बन गया। बट ये जो 2x है तो ये तो वेरिएबल टर्म है, तो यहाँ पे जो मैं थीटा यूज़ कर रहा हूँ वो थीटा क्या है अपना, वेरिएबल है, क्योंकि ये वेरी करेगा तो ये भी वेरी करेगा, ठीक है ना। तो y बिकम साइन वर्स के अंदर, बोलो बच्चों, ये क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा, माइनस है प्लस है, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू में क्या बन जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बिकम्स कॉस थीटा। क्या बन गया, कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन a कॉस b माइनस कॉस थीटा, पहले लिख लिया, कॉस a साइन b। किसका फॉर्मूला है, बोलो बच्चों बोलो, साइन a माइनस b। साइन वर्स की दुनिया साइन के साथ खो जाएगी, तो बच्चे का कौन, थीटा माइनस अल्फ़ा। अच्छा, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो बच्चों, थीटा कितना आया बोलो, साइन वर्स के अंदर 2x, तो ये हो गया हमारा साइन वर्स 2x माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू देखो बड़े तरीके हैं, अल्फ़ा की वैल्यू ऐसे डाल दो, कॉस इनवर्स 3/5 या साइन वर्स 4/5, या आप tan अल्फ़ा करके भी निकाल सकते हो इसमें कि tan अल्फ़ा कितना हो गया बच्चों, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो अल्फ़ा की वैल्यू tan इनवर्स 4/3। कैसे भी निकाल दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, चाहे साइन इनवर्स की टर्म में लिखो कॉस इनवर्स, उसमें कहीं x थोड़ी ना है, ये तो कांस्टेंट है। तो इसका डेरिवेटिव कर दो बस, dy/dx। तो इसका डेरिवेटिव 1/रूट के अंदर 1 माइनस में x कौन है यहाँ पे, 2x का स्क्वायर, और 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2, और इसका हो गया 0। तो यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। 0 को हटा देना भाई, 0 को हटा देना, ये लो, ठीक है, हैप्पीली डन। ओके देन बच्चों, और क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, क्लास छुट्टी।